दो पैन अपने नाम से ना रखें, नहीं तो निर्धारण अधिकारी आपको 10,000 की पेनाल्टी 272B के तहत लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज एक टॉपिक से थोड़ा हटकर इनकम टैक्स के लिए जो पैन होते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि आप पैन के बारे में और पैन की व्यावहारिकता के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप यदि एक से ज़्यादा पैन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप पैन में करेक्शन करवाना चाहते हैं, पैन अलॉट करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखेंगे कैसे। सबसे पहले सीखेंगे कि पैन क्या है। तो पैन को बोलते हैं हम परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या, अस्थाई खाता संख्या। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 139A में कहता है कि व्यक्ति को जो कारोबार करते हैं या कुछ इनकम करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके जो निर्धारित किए गए एक लिमिटेशन है, यदि उससे क्रॉस करते हैं तो आपको पैन रखना जरूरी है। मसलन यदि आप बैंक में 50,000 से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको पैन रखना जरूरी है। उसी तरीके से आपको जो इनकम है वो इनकम के स्लैब, यानी कि जहां तक टैक्सेबल इनकम नहीं है उसके बाद, यानी कि टैक्सेबल इनकम से यदि आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आपको पैन रखना जरूरी है। रिटर्न भरना तो है ही, पैन रखना जरूरी है। तो 139A में कहता है कि आप परमानेंट अकाउंट नंबर रखें यदि आपकी आय, यदि आपका ट्रांजैक्शन सरकार के द्वारा तय किए गए पैमाने से ज्यादा है। यदि सरकार के द्वारा तय किए गए पैमाने से कम है तो आपको पैन रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या सीखना है, जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है आज के डेट में कि लोग पैन अलॉट करवाते हैं फिर पैन को करेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले सीखिए कि पैन अलॉटमेंट फॉर्म क्या होता है। तो 49A फॉर्म और 49AA फॉर्म, ये दोनों पैन अलॉटमेंट फॉर्म हैं। यदि आप रेसिडेंट्स हैं, भारत में ही रह रहे हैं, तो आपको 49A लगेगा, फॉर्म भरना होगा। और यदि आप NRI हैं तो 49AA लगेगा। लेकिन कभी कभी आपका पैन में नाम को करेक्ट करना है, उसके डाटा में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ बदलना है, सरनेम चेंज करना है, एनी टाइप ऑफ करेक्शन इन योर पैन, तो उसके लिए अलग फॉर्म लगेगा। करेक्शन ऑफ पैन डाटा के लिए रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ पैन डाटा। इसमें बेसिक अंतर क्या है, ये फॉर्म में आपको पैन के लिए कहीं कोई कॉलम नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्म में आपको पैन के लिए कॉलम बने होंगे कि आपका पैन संख्या क्या है। जब आप करेक्शन वाले फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछेगा आपसे कि पैन का संख्या, पैन संख्या क्या है आपका। लेकिन ये दोनों फॉर्म में 49A या 49AA में आपका पैन संख्या नहीं पूछेगा। तो पहला चीज याद रखिए, यदि पैन का करेक्शन करवाना है तो आपको करेक्शन ऑफ पैन डाटा के लिए फॉर्म भरना होगा। हम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के उसमें देखिए। और ये मेरे फेसबुक पेज पे हम सारा को स्क्रीनशॉट लेकर के नमूना में डाल दिए और उसका लिंक दिए हुए हैं। अब देखिए कि यदि कोई व्यक्ति
एक से ज्यादा पैन रखता है, यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन रखता है इंटेंशनली या विदाउट इंटेंशन, तो 272 के तहत निर्धारण अधिकारी जो है 10,000 का पेनाल्टी लगा सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर 10,000 का पेनाल्टी लगा सकते हैं। कभी कभी कुछ केसों में क्या है कि पैन अलॉटमेंट हो गया और आपके एड्रेस पे पैन नहीं पहुंचा, आप फिर भूल गए, आप फिर से पैन अप्लाई कर दिए। तो देखिए बहुत क्लियर कट है, आप या तो नाम में चेंज कर दिए हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिए हैं, या तो एड्रेस चेंज कर दिए हैं, तभी दूसरा पैन अलॉट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। यदि आपने सेम डाटा दोबारा दिया हुआ होता तो वहां पर जो डाटाबेस है पैन का वो कह देता कि हां आपके नाम से पैन अलॉटेड है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब आप पैन अलॉट करवाते हैं, पैन किसी कारण से आपके घर पे नहीं पहुंचता है, आप भूल जाते हैं, आप फिर से पैन के लिए अलॉट कर देते हैं, अलॉटमेंट के लिए भरते हैं 49A। उस केस में यदि पहले वाला डाटा से बाद वाला डाटा में यदि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इन सभी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो पैन दोबारे अलॉट हो जाते हैं। तो इसी पर ध्यान रखना है क्या आप सभी जनता को, क्योंकि देश सबका है और सभी की जिम्मेवारी है समझदारी से काम लेना। अब आप क्या करेंगे कि यदि आपको ये डाउट है, दुविधा है कि हमने पैन अलॉट करवाया है या नहीं करवाया है, हमें पता नहीं है, यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जाएं। आपका जो निर्धारण अधिकारी होंगे वो आपके एड्रेस के हिसाब से होंगे, जो आपका पता है उस जुरिडिक्शन के जो आयकर अधिकारी होंगे, निर्धारण अधिकारी होंगे, उनके पास जाकर आप अपना नाम, आप अपने फादर का नाम, फादर नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ ये आप बताएं और इस डाटा से वहां आपका पैन ट्रेस किया जाएगा। यदि पैन इस डाटाबेस से निकल आया तो उसका एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा। आप आधार लेकर के जाएं, आधार से एड्रेस मिलाएं कि हां ये आधार का एड्रेस है। एड्रेस मिलने पे, सारा कुछ डाटा मिलने पे ये निर्धारित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि आपका ही ये पैन है, उसके नाम से कोई यूज नहीं कर रहे हैं, कोई और रिटर्न नहीं भर रहे हैं। इन सभी चीजों को देख करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम से पहले कोई पैन अलॉटेड है या नहीं। इसके बाद यदि पैन अलॉटेड है तो आप करेक्शन ऑफ पैन डाटा भर सकते हैं। इसमें क्या होगा, करेक्शन ऑफ पैन डाटा में क्या होता है, इशुआंस ऑफ पैन कार्ड। इसके लिए क्या है, पैन डाटा के साथ साथ पैन कार्ड भी इशू हो जाता है कि पैन कार्ड, उसमें क्या है, पैन नंबर आप भर दें जो आपका ट्रेस हुआ है, और ये पैन नंबर भरने के बाद वहां से बन करके आ जाएंगे आपके वही पैन नंबर जो पहले से इशूड है। तो चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहला काम, यदि कंफ्यूजन है कि पैन हमारा है या नहीं है, तो अपने लोकल ऑफिस में, लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में जाएं, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दें। इससे पैन चेक होगा, पैन सर्च होगा। यदि है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, अपना पैन नंबर देकर आपके नए कार्ड बन जाएंगे। कभी भी दो पैन अपने नाम से ना रखें, नहीं तो निर्धारण अधिकारी आपको 10,000 की पेनाल्टी 272B के तहत लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए अपने नज़दीकी कार्यालय से, और भी जो समझदार हैं, जो जानकार हैं टैक्स के बारे में, उनसे आप संपर्क करें, तभी जा कर के पैन अलॉटमेंट और पैन करेक्शन का फॉर्म जो है इनको सावधानी से भरें और अपना पैन इशू कराएं। जय हिंद, जय भारत।